आ जाओ। हमारे यूट्यूब चैनल में पहुंच जाएंगे। और कोई रहने आ जाओ, अपने आप आ जाओ। एक गोवर्धन को एक हाथ से पुजवा रहे प्रभु और एक रूप से पुज रहे। ये देवराज ने देखा कि मेरे साथ छल कर रहे, ब्रज में मेरी पूजा नहीं हो रही, तो क्रोधित हो गए। ये लोग क्या दिख रहे हैं? धूप आ रही, इधर आ जाओ। इसके बाद झांकी देखो से कथा सुनाएंगे। झांकी आएगी देखो। गोवर्धन के लिए ब्रजवासी गया था 56 प्रकार का भोग लेंगे, 56 प्रकार के भोग। और सभी माता बहन अपना अपना मोबाइल चलाओ तो बैठ के चलाइयो। कमेटी वालों से अनुरोध है, रोके रहिए, सबको खड़े ना बैठा कोई। हमारे नहीं ऐसी गलत बात सोच नहीं होनी चाहिए। केवल बैठ के देखें तो हमको भी आनंद आएगा। आप लोगों की व्यवस्था आप ही लोग ना बनाओगे तो कौन बनाएगा? जब आप ही लोग व्यवस्था बनाओगे तो बाहर वाले को तो मौका मिल ही जाएगा। बाहर वालों को मौका कतई मत दोगे बिगाड़ने के लिए, क्योंकि हम व्यवस्था खुद स्वयं बनाए तो वो भी व्यवस्था बनाएगा बाहर वाला भी तुम्हारी आके। समझ गए? हो गया। ठीक ठीक ठीक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं टंगवा दो तो बात पाने नहीं पकड़ पाते हो काम। ठीक है, अब 56 टुकड़ा बोल हाँ। और भोले बाबा वो था तो मेरी तो आगे होना चाहिए। माँ भीड़ नदी भी कह रहे हैं सर। भोग लगा को भोग 56 बना दे भोग लगाने के लिए प्रजाति आ रहा है। और सब लोग ध्यान रखिए बैठो। कोई माता बहन मोबाइल लेके नहीं खड़ी होंगी तो नहीं होंगी। आप अपने आप व्यवस्था बनाओगी और व्यवस्था बनवाओ। आप लोगों ने व्यवस्था बना दी तो बाहर वाले को वृंदावन बिहारी लाल की। एक भजन थोड़े मन को एकाग्र करने के लिए अभी भटक गया है, मैं उसको शांत करें। हेलो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी क्या मगनवा राधा रमण गिरधारी, गिरधारी
देवराज इंद्र को पता चला मेरी पूजा किसी ने बंद करा दी है। नारद जी बोले, हे देवराज, तुम्हारी पूजा ना होने के कारण नंद बाबा का लाला है। अगर देखो रुक्मिणी मंगल नहीं हो पाए तो कल करा देंगे, लेके आए वैसा महाराज, कल गोवर्धन पूजा रुक्मिणी मंगल करा देंगे। हाँ, आज समय ज्यादा हो जाना अच्छी बात है ना। गोवर्धन महाराज कौन है? गोवर्धन, गोवर्धन एक पर्वत ही कथा कल सुनाएंगे, ठीक है? बताएंगे जरूर रहस्य गोवर्धन कौन था, पूजा क्यों करानी पड़ी। तो देवराज बोले, जाओ बादलों, घुमड़ घुमड़ कर जाओ, ब्रज को डुबा डालो, तो पूजा ना करने का इसको सबक सिखाओ। तो मेघो गज रहे काले काले पीले नीले काले बढ़कर जा रहे हैं और ब्रज पर वर्षा होने लगी, गड़गड़ा रही है। मेघो है देवराज, मेघो जल्दी जाओ, इतने बरसों कि पूरा ब्रह्मा में डूब जाए, लैप ना हो जाए, जल ही जल दिखाई दे। सब लैप ना हो जाए। मेघों ने वैसा ही कहा, नीले काले पीले भयंकर भयंकर जा रहे हैं। वर्षा होने लगी, इतनी वर्षा हुई, जल ही जल डूब रहा है, गंगा बहने लगी, बह रहे हैं। तो नंद बाबा कुछ करो महाराज, तुम्हारे कहने से मैंने गोवर्धन की पूजा की थी, आज देवराज नाराज है। कन्हैया बोले, धैर्य धारण करो, हमने जिसकी पूजा की है वो ही मुझे बचाएगा, मेरे साथ चलो गोवर्धन पर्वत पर। उसी समय सभी ब्रज नारी गौएं बछड़े अपनी अपनी लाठी लेके गोवर्धन के पास गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रार्थना कर रहे हैं। गिरिराज धर तो मोरी शरण हम दिवाली शरण में हैं, मुझे शरण में लीजिए, इस व्याधि से मुझे मुक्ति पानी है, इस व्याधि से मुक्ति पानी है।
अब भी तो खुद ही भगवान है, जिंदगी कोई बात नहीं कि सब थोड़ा थोड़ा जीव सहारा। मैं गोवर्धन को उठाने की कोशिश करता हूँ। भगवान कन्हैया ने जैसे ही हाथ लगाया गोवर्धन को उठाया। बोले गोवर्धन महाराज की। जैसे उठाया सबने लाठी लगा थोड़ी थोड़ी, सबने लगाई ऊपर अंगुली पर रख लिए। अब कहा परसों देवराज में जितनी ताकत है उतनी। वाह, सभी ब्रजवासी गोकुलवासी सब पकड़ के नीचे के आ गए। प्रार्थना की आ जाओ, अब देवराज बरसा रहा है, गड़गड़ा कर रहा है। इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा, 7 दिन 7 रात बंद होने का माना नहीं। इसी समय अगस्त मुनि को बुलाया। कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अगस्त मुनि, अब आ जाओ, जितना तुम्हें पानी पीना है पानी पी लीजिए, तुम्हारे लिए पानी पर्याप्त है। एक समय तो राम और लक्ष्मण सीता रावण को मार के अयोध्या वापस आए। तो सीता जी ने कहा, हे स्वामी, आप इतना बड़ा कार्य करके आए हैं, आके हमने किसी संत को भोजन नहीं जमाया। मेरी इच्छा है हार्दिक किसी संत का निमंत्रण कर दो, अपने हाथों से उसे भोजन खिलाओ। तो 14 साल बाद वन से आए, वो भी रावण का वध करके आए। राम जी ने बोले, सोच लेना, अगर व्यवस्था हो तो ही बुलाना, किसी संत को व्यवस्था ना हो मत बुलाना। जल की, पान की, अन्न की व्यवस्था पूर्ण होना चाहिए। और जब जल अन्न खा लो तो दक्षिणा की भी जरूरत पड़ती है। कभी भोजन लगता है ना, भोजन कराओ मत, कोई जरूरत नहीं। सीता जी का चिंता ना करो स्वामी, आप बुलाइए। तो अगस्त मुनि को निमंत्रण दिया। अगस्त मुनि, मेरे घर आपका निमंत्रण है। अगस्त मुनि आए निमंत्रण खाने। हनुमान जी से कहा, महाराज हनुमान जी तुम परोसा करोगे। अगस्त मुनि को परोस दिया। सीता मैया ने अपने हाथों से भोजन बनाया। भोजन बनाती गई, हनुमान जी परोसते गए। सीता जी भोजन बनाती जाती है, हनुमान जी परोसते और अगस्त मुनि खाते जाती है। इतना खाया, खा खा के भंडार खाली हो गया। हनुमान जी पहुंचे, हे प्रभु कुछ करो ना, कैसे संत हैं, संत क्या बनते हैं। पहली बार मैंने इतना खाता हुआ देखा है। राम जी मैंने कहा, अभी तो खाना ही खाइए, पानी और पिएंगे। और तुलसी के 2.5 पत्ता राम ने दिए कि भोजन में डालकर खिला देना, तो बचोगे हो ना बचोगे नहीं। देखो सभी माता बहन को, हम हिंदू हैं, हिंदू का शयन सत्य सनातन धर्म की है। हर एक माता बहनों के घर पर तुलसी का पौधा होना चाहिए जरूर। वो भी उत्तर दिशा में रखना चाहिए। घर में सुख शांति चाहो, आयु चाहो, धन चाहो, तो तुलसी का पौधा उत्तर गंगा की दिशा में रखना चाहिए और होना जरूरी है। किसी किसी के घर तो पितृदोष होता है ना, पितृदोष के कारण तुलसी का पौधा बतायु सूख जाता है। जिसके घर पहचान कर लेना अगर पित्त दोष है या नहीं। जिसके घर पित्त दोष होगा तो तुलसी का पौधा लगा लो, केवल चौमासे पर रहेगा खूब अच्छी तरह से। ऐसा तो दीपावली लागू जो जड़काने आते हैं, जड़काने में पत्ते हिल जाते हैं, अगर हिलने के बाद फिर हरिया जाए तो पित्त दोष नहीं। अगर फिर दोबारा हरिया नहीं तो तुम्हारे घर पित्त दोष प्रवेश कर चुका है। पहले तो सभी लोग तुलसी का पौधा लगाने की कोशिश परीक्षा करोगे। हर एक माता बहन के घर, हिंदू समाज में, सनातन धर्म, हर एक के घर में तुलसी का पौधा होना जरूरी है।
तो तुलसी के 2.5 पत्ते दिए हनुमान जी ने। हनुमान जी ने चुन की होम पानी लाओ, फिर पानी की व्यवस्था कर ले राम। हे नाथ, आपको भोजन की व्यवस्था तो हो गई, अब जल की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। क्यों हनुमान जी भाई इतने ताकतवर थे, खिलाते लग गए। मैं तुम्हें वचन देता हूँ जब वो द्वापर युग में अवतार लेकर आऊंगा, मैं कृष्ण का अवतार लूंगा और गोवर्धन की पूजा करना कराने कर देवराज इंद्र गुस्सा नाराज हो जाएगा, तब वो जल बरसाएगा। उसी समय तुम्हें बुलाऊंगा, जितना जल पीना है पी लीजिए। आज अगस्त मुनि को बुला रहे, हे अगस्त मुनि जहाँ कहीं हो आ जाओ। तो जल की व्यवस्था हो चुकी। अगस्त मुनि आए, अंजलि से जल लगाया। आप कहा देवराज से बर्फ कितना बरसेगा। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 देवराज अंदर आ गए, हाथ जोड़ के पैरों में पड़ गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं पहचान नहीं सका, अब मुझे क्षमा कीजिए। क्षमा किया, कहा मेरा अहंकार टूट गया है प्रभु, अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। देवराज क्षमा याचना करके चला गया। इधर सभा में बैठा काकराज कहता है, प्रभु तुम एक काम करो, मैंने अभी कहा अपना काल नहीं देखी, ज्यादा 15 मिनट और हाँ, कथा कल बनाएंगे तो जगह पर पहुंचा दो, उसके बाद कथा तो विस्तार तो होगी कल से। भाई विराम लगाना भी जरूरी है, हम पर छोड़ते नहीं। कंसराज कहता है, बोला क्रूर तुम्हारा भतीजा है कन्हैया, मैंने सुना। नंद कौन भाई? हाँ, नंद की करे कृष्ण और बलराम, मेरी आज्ञा है तुम्हें यहाँ लेके आओ। नहीं यहाँ तो मेला का बहाना लगाना, मथुरा में मेला लग रहा है तो कन्हैया मेला को देखने के लिए अवश्य आएंगे। अक्रूर को भेजा वृंदावन। वृंदावन आके जसोदा ने कहा, है जसोदा तेरे लाला को मेला दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ, इसलिए मेरे साथ भेज दे, मेला देखकर पुनः वापस कर दूंगा। मैया रो रही, नहीं मैं मथुरा नहीं भेजूंगी, मेरे बुढ़ापे में लाला भयो है, मैंने बड़े मुश्किल से लाला देखे, इसलिए कन्हैया बोले मैया रोना तो मेरी चिंता ना करो, मेरा कंस का चूना बिगाड़ पर आज तक कभी बिगाड़ ना पाया, तो आज बिगाड़ ही डाले रहे। कन्हैया अक्रूर के साथ रथ में बैठ गए। गोपी सखियों ने कहा मेरे प्राणनाथ जा रहे हैं, अब मैं क्या करूं। गोपियां रो रही हैं, जाती हो काना छोड़कर, जाती हो काना छोड़कर, कैसे जिएगी हम, जाती हो काना छोड़कर, कैसे जिएगी हम,
जल जी लेंगे। अक्रूर जैसे यमुना के किनारे पहुंची, अक्रूर ने कहा बेटा मैं स्नान करके आऊं, तब तक तुम यहाँ से हिलना डुलना नहीं। बल्कि ठीक है भैया, काका आप क्या स्नान करो। अक्रूर जैसे जल में घुसे, जैसे डूबक लगाई तो देखा जैसे रथ में बलराम और कृष्ण बैठे वैसे ही जल में है। खड़े होकर प्रार्थना की, हे प्रभु आप कौन हो। भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया, चतुर्भुज दिखा के बाद निकलों के शंका दूर हो गई। अक्रूर बोले अब मुझे कोई भय नहीं है, निर्भय होकर ले चलता हूँ। वसुदेव जी, अक्रूर जी ने कहा बेटा अब मुझे कोई घबराहट नहीं, अब एक काम करो। अक्रूर से बोले काका आप ये छोड़ दो। कहते गोपी को आदमी पीछे पीछे आ गया। पीछे पीछे आए और कहा ये धोबी है कौन। धोबी है किसका, आगे की पाए कपड़ी जी कर चल पाएगा। की कपड़े नहीं देगा। जो अपनी सेनात ने दिया समाचार की, तमाचा दिया, एक तमाचा ही मैं जमीन पर लेट गया और सबने कपड़े पहने। तो कपड़े पहन कर आगे को चले। आगे तो भगवान ने कुबलिया हाथी को मारा, धनुष को भी तोड़ा। उनके दांत लेकर सभा में पहुंच गए। कंसराज के दरबार में बैठा हुआ था। ये कथा कल विस्तार से बताएंगे, ठीक। हाँ, अब कंस का हुआ फांसी का बहुत मरवानो। कंस मारने वाले मेरे पास आ जा, जो मारे मेरे पास जल्दी आप तिलक करवाओ। जो कंस को मारे तैयार है वो तिलक करवा जाए यहाँ पर पहले। हाँ, जैसे सभा में बैठा हुआ है आई गया। काफी समय बाद देखा है, पहली बार देखा है। कंस कौन मारेगा, जो कंस मारे पहले मेरे पास आ जाए। देखो हाथ में दम हो गई, सीधी बात है। तार घाटे मुट्ठी की दम ना है, जब की दम होना चाहिए। अगर केस लगो तो छूट जाओ। काऊ की हत्या करोगे तो केस तो लगेगा। केस लगेगा तो मुकदमा चलेगा, मुकदमा चलेगा तो रुपया पैसा खर्च होगा। तो जाकर कोई ताकत होगी। बैंक सही है। हाँ, केस लग जाए तो सभी लोग 1500-1600 रुपया तक एप्लीकेशन भी लग जाए। भाई काऊ की हत्या करोगे तो केस तक तो पहुंचो कंस के पास। आओ घमासान ये धो रहा है। कंसराज देख रहा है। तिलक करने पैर को है, मजबूत आदमी है भैया, पैर बारों के रहे। ओम आदित्या विश्ववज्रात वंदे समर्प्यामि नमो नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इतने में तीस मत न पाओ तो जा, इतने में मत न पाओ मरेगा तो दवाई नहीं आएगी, बचेगा तो। चलो फिर जाइए दोबारा, ठीक है। हाँ चलो पहुंच
कंस के केस पकड़े कृष्ण भगवान ने और गद्दी से नीचे खींच लिया। फिर भी करते बताइए धराधाम पाताल मेरे गुलाब में जीते हैं, मेरे भय से बाघ और बकरी चले घाट पर। ये हमारी बाकी बिहारी है 21-21 मुद्रा के सम्मान कर रहे हैं। भगवान इनके सुख समृद्धि बनाए रखे और इनकी हर कर्म मनोकामना पूरी होती रहे। कहते हैं ऐसे पकड़ लियो। ले चले अपनी नागरिया वृंदावन वाली सामरिया। इधर मुख करके इधर मुख करके इधर मुख करके 12 बजे जाते स्कूल में आ जाओ। हाँ अपनी नागरिया ओ ले अपनी नागरिया अवध बिहारी सामरिया अवध बिहारी कथा तो होएगी दो पत्ती डाल दो बिल्कुल कन्यादान अभी कराए दो तो तैयार बैठेंगे कल कथा सुना देंगे। ठीक है सुना देंगे 2 मिनट में कन्यादान है। जाओ माला ले लो तो माला बनवाए दो। माला है भूल की माला ले लो। कथा कल बताए देंगे झांकी नहीं दिखा पाएंगे ना कल तक वो झांकी आज दिखाई देंगे। कल झांकी का समय नहीं है। कल कन्यादान और कर ली हमने कल नहीं कह रही मैंने कल नहीं कह रही तो